Okay. So hello everyone. Welcome to the third lecture of surveying, and in today class I will discuss about the plan, map and देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और फिर स्केल्स के बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे प्लान, है ना। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लान बेसिकली होता क्या है ना। आप किसको प्लान है जो बोलेंगे, आप लोग ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्लान और मैप के बारे में हल्का फुल्का बेसिक आइडिया आपका होगा, है ना, आप लोगों को होगा। स्किल्स के बारे में भी आप लोग ने पढ़ा होगा। बट देखते हैं जो हमारा सर्वेइंग में काम की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज प्लान, है ना। प्लान किसको बोलेंगे? I have already written here. It is a graphical representation. ये क्या है? एक graphical representation है। It is a graphical representation of different physical features. Of different physical features. अभी physical features में क्या क्या आएगा, है ना, ये देख लेते हैं आप कौन कौन सा इसमें physical features में आएगा। different physical features में आएगा, जैसे आपका हो गया बिल्डिंग्स। आप खुद भी सोचिए क्या आएगा। बिल्डिंग्स, है ना, बिल्डिंग्स हो सकता है, रोड्स हो सकता है कि नहीं, रोड्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, रिवर्स, लेक्स, और क्या हो सकता है, आपका फेंसेस हो सकता है, फेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंसेस? फेंसेस मीन्स घेरा लगाना, है ना। जैसे कोई लैंड है, सपोज कीजिए पर्टिकुलर एरिया का आपके पास लैंड है, तो आप क्या करते हैं, उसके चारों तरफ से आप घेरा लगा देते हैं, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? फेंसेस बोलते हैं, या बाउंड्री जिसको आप बोलते हैं, है ना। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। अब डिफरेंट फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आएगा? बिल्डिंग हो सकता है, रोड हो सकता है, रिवर हो सकता है, लेक्स हो सकता है ना, फेंसेस हो सकता है, इसके अलावा भी और भी हो सकता है कि नहीं। ऑन और नियर द अर्थ सरफेस, ऑन और या तो अर्थ सरफेस पे होगा या फिर उसके निकट हो सकता है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। इन लार्ज स्केल ऑन ए हॉरिजॉन्टल मैप, इन लार्ज स्केल ऑन ए हॉरिजॉन्टल मैप। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। अब डिफरेंट फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आ सकता है उसको मैंने यहाँ पे लिखा। ऑन और नियर द ग्राउंड, ऑन और नियर द surface of earth, in large scale on a horizontal plane, in large scale on a horizontal plane, है ना। तो जब भी हम किसी का प्लान बनाएंगे, चाहे वो बिल्डिंग का प्लान हो या रोड के कंस्ट्रक्शन के समय उसका प्लान हो या फिर रिवर का प्लान हो, लेक्स का प्लान हो, फेंसेस का प्लान हो, है ना। ये सबका जो भी हम प्लान बनाएंगे किस प्लेन में बनाएंगे? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करता है। किस प्लेन की बात करता है? ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करता है, क्योंकि हम लोग पढ़ भी रहे हैं क्या, सर्वेइंग, और सर्वेइंग सिर्फ किसकी बात करता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करता है ना। आगे देखते हैं। प्लान्स आर यूजुअली लार्जर स्केल ड्राइंग। क्या होता है प्लान्स? जनरली ये क्या होता है? लार्ज स्केल ड्राइंग होता है, लार्ज स्केल ड्राइंग होता है। मतलब इसमें जो स्केल यूज करने वाले हैं वो कैसा यूज करने वाले हैं? लार्जर स्केल यूज करने वाले हैं। अभी लार्जर स्केल और स्मॉलर स्केल किस बेसिस पे डिसाइड किया गया है, इसको हम लोग डिटेल में फर्दर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर मेकिंग प्लान जनरली स्केल्स यूज्ड इज लार्जर देन 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर। एग्जाम्पल, अब इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ कि जो समझाना था वो मैं समझा दिया हूँ। यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने लिखा था? बिल्डिंग लिखा था, रोड लिखा था, और क्या लिखा था? लेक्स। चलो लिख देता हूँ इधर, लेक्स, रिवर्स, है ना।
ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। और एक लिखा था फेंसेस, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, आप लोग खुद सोच के देखिए, है ना, क्या है फेंसेस। सो प्लान्स आर यूजुअली लार्जर स्केल ड्राइंग, ये क्या होता है, लार्जर स्केल ड्राइंग होता है। फॉर मेकिंग प्लान जनरली स्केल्स यूजली लार्जर देन। अब देखो, जब भी हम प्लान बनाएंगे तो स्केल हमारा क्या होगा, है ना, किस साइज का स्केल हम यूज करेंगे। तो क्या बोला है, लार्जर देन 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर, है ना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 100 मीटर यदि ग्राउंड पे है तो 1 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, पेपर पे होगा। 100 मीटर यानी यदि ग्राउंड पे है तो वो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, पेपर पे होगा, है ना। क्योंकि हम 100 मीटर तो पेपर पे दिखा नहीं सकते, पेपर पे आप 100 मीटर नहीं दिखा सकते, है ना। सो उसको हमने क्या किया, रिड्यूस करके जो डिस्टेंस को एज्यूम करके उसको लिखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर फॉर 25 मीटर, है ना। क्योंकि यहाँ पे प्लान में जो जनरली हम स्केल यूज कर रहे हैं वो लार्जर देन 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर है ना। सो 1 सेंटीमीटर फॉर 25 मीटर ये क्या है, इससे बड़ा है कि नहीं। 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर से क्या है, 1 सेंटीमीटर फॉर 25 मीटर क्या है, बड़ा है नहीं। क्योंकि इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर, है ना, फॉर 100 मीटर, ठीक है। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर फॉर 25 मीटर, 25 मीटर, ठीक है। यदि हम यूनिट को बराबर यहाँ पे करें तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बटा 100 मीटर इंटू 100 और गुना कर दीजिए, ये भी नीचे भी क्या हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 मीटर, इसको 100 से गुना कर दिया तो सेंटीमीटर में हो गया। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है ना, क्योंकि ये 2500 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 10,000 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया, है कि नहीं। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक दिखाया है कि जनरली प्लान को जब हम बनाएंगे किसी भी चीज़ का, किसी भी स्ट्रक्चर का प्लान बनाएंगे, चाहे वो लेक्स के हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है, रोड्स का हो सकता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन का यदि हम प्लान बना रहे होंगे, उस केस में जो हम स्केल यूज करेंगे वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, लार्जर देन 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर। ये चीज़ें अभी और क्लियर हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। सो एग्जाम्पल में मैंने लिया 1 सेंटीमीटर फॉर 25 मीटर, है ना, जो कि क्या है 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर से क्या है, बड़ा है। अब देखिए जब सपोज कीजिए एक मैं प्लान बना के दिखाता हूँ, एक मैं प्लान बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोग को, है ना। सपोज कीजिए आपको एक बिल्डिंग बनाना है, खुद का क्या बनाना है, हाउस बनाना है ना, बिल्डिंग बनाना है। तो आपने क्या किया कि जो भी आपके पास लैंड था उसको पेपर पे आपने ड्रा किया, जितना लैंड में या फिर जितना स्पेस में आपको क्या बिल्डिंग बनाना है, तो उसको क्या किया, पेपर पे ड्रा करने का आपने कोशिश किया। सपोज कीजिए कि आपका ए है, ए बी है, ए सी है और ए डी है ना, ए डी है। ओरिजिनल जो लैंड में जो डिस्टेंस है, जो आपका स्पेस है, वो जो मान ले कि BC का वैल्यू है वो 200 मीटर है, 200 मीटर है। ए वैल्यू सपोज करते हैं AD है जो 150 मीटर है, और ए वैल्यू है सपोज कीजिए 112 मीटर है, और जो AB है वो मान लेते हैं 100 मीटर है। कुछ भी हो सकता है, समझने के लिए एक है जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। और ए डिस्टेंस जो है, मिडिल का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं 175 मीटर है, 175 मीटर। और आपने जो स्केल यूज किया है, जो स्केल आपने यूज किया है, अब ये तो कहाँ था, ये ग्राउंड पे था, ये कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। अब आपको इसी को क्या बनाना है, पेपर पे बनाना है, पेपर पे बनाना है। मान लेते हैं कि जो आप स्केल यूज कर रहे हैं, अभी स्केल क्या होता है इसको मैं देख लूंगा डिटेल में, लेकिन
समझने के लिए अभी थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। जो स्केल यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 20 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर आप स्केल यूज कर रहे हैं। तो यदि आप पेपर पे सेम ड्राइंग को बनाएंगे तो देखिए 20 मीटर, इसका मतलब क्या है 20 मीटर ग्राउंड पे है, 1 सेंटीमीटर पेपर पे है। मतलब जो डिस्टेंस ग्राउंड पे यदि 20 मीटर होगा उसी को यदि हम पेपर पे ड्रा करेंगे तो कितना करेंगे 1 सेंटीमीटर करेंगे, 1 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में आपका BC कितना है, BC कितना है 200 मीटर है, BC कितना है 200 मीटर है ना। तो कितना लिखेंगे 20 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर हुआ, तो 200 मीटर के लिए कितना हुआ 10 सेंटीमीटर हुआ। यानी पेपर पे हम कितना ड्रा करेंगे, पेपर पे यदि हमें BC ड्रा करना होगा, पेपर पे यदि हमें BC ड्रा करना होगा तो कितना ड्रा करेंगे 10 सेंटीमीटर करेंगे, है ना, 10 सेंटीमीटर करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर ड्रा कर दीजिए यहाँ पे, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि हम 200 मीटर तो पेपर पे ड्रा कर नहीं सकते थे, ठीक है। अब देखिए 100 मीटर को कितना ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर, 100 मीटर को कितना ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर। उस तरह से 150 मीटर को कितना ड्रा करेंगे, है ना, कितना 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है ना। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट करके ए वैल्यू भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ए वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है रिड्यूस हो जा रहा है ना, रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। इतना बनाने के बाद हम क्या कर देंगे कि जो भी हम स्केल यूज किए हैं उसका वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। जैसे कि जो अभी हम स्केल क्या यूज किए थे, अभी स्केल यूज किए थे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर, है ना। तो ये तो था प्लान के बारे में, किसके बारे में था, प्लान के बारे में। अब देखते हैं थोड़ा आगे मैप के बारे में, है ना, किसके बारे में देखेंगे, मैप के बारे में। सो इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, है ना, ये किसके लिए था, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको यदि ज़रूरत हो तो इसको आप लिख लीजिएगा, बट मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए मैप किसको बोलेंगे, अभी तो हम प्लान देख रहे थे, है ना। मैप किसको बोलेंगे, कहता है इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है ऑफ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, है ना, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स का। अब डिफरेंट फिजिकल फीचर्स क्या हम लोग देख चुके हैं, ऑन और नियर द अर्थ सरफेस, ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इन अ स्मॉल स्केल, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मैप। यहाँ पे क्या है स्मॉल स्केल है ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो स्केल यूज होगा वो क्या होगा स्मॉल स्केल यूज होगा, और यहाँ पे क्या होगा लार्ज स्केल यूज होगा। यानी जो भी हम प्लान और मैप में जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल के बेसिस पे कर रहे हैं। किस बेसिस पे कर रहे हैं, स्केल के बेसिस पे कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या ले रहे हैं स्मॉल स्केल ले रहे हैं। अब आपका दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्मॉल स्केल किसको बोलेंगे, है ना, लार्ज स्केल किसको बोलेंगे, ये तो मैं बता दिया कि यदि 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे लार्ज स्केल बोलेंगे। तो स्मॉल स्केल किसको बोलेंगे, जो इससे छोटा होगा, ऑब्वियस ही बात है ना। सो सेकेंड लाइन मैंने लिखा है कि मैप्स आर यूजुअली अ स्मॉल स्केल ड्राइंग, क्या होगा स्मॉल स्केल ड्राइंग होगा, सेकेंड लाइन मैंने लिखा। थर्ड लाइन लिखा कि फॉर मेकिंग मैप जनरली अ स्केल यूज्ड इज इक्वल टू, इसको अब ध्यान से देखना है, इक्वल टू और स्मॉलर देन, इक्वल टू और स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर, है ना। मतलब यहाँ जो स्केल यूज होगा, सपोज कीजिए स्केल हमारा एस है, तो स्केल जो यूज होगा वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर, फॉर 100 मीटर, है कि नहीं, क्लियर है। मान लेते हैं स्केल एस है, तो स्केल एस का जो वैल्यू होगा क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था मान लेते हैं स्केल एस था, तो क्या होगा ग्रेटर देन
1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर, फॉर 100 मीटर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया है 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर और 1 सेंटीमीटर फॉर 1000 मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर और 1 सेंटीमीटर फॉर 1000 मीटर, है ना। तो देखिए, अगर 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर यदि बोलते हैं तो क्या होगा, इससे छोटा नहीं है लेकिन इसके बराबर तो है, इसके बराबर तो है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लिया 1 सेंटीमीटर फॉर 1000 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर फॉर 1000 मीटर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर से क्या हुआ, छोटा हुआ, क्योंकि 1 बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे 1000 लिखेंगे, है ना। सो 1 सेंटीमीटर फॉर 100 मीटर से क्या हुआ, ये वैल्यू छोटा हुआ कि नहीं, छोटा हुआ। आगे देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, कहता है एग्जाम्पल ड्राइंग फॉर लार्ज एरिया, है ना, ड्राइंग फॉर लार्जर एरिया। अभी तक देखिए जो हम प्लान बना रहे थे वो स्मॉलर एरिया के लिए बना रहे थे। स्मॉलर एरिया में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपके हाउस का प्लान हो सकता है ना, बिल्डिंग का प्लान हो सकता है, ब्रिजेज का प्लान हो सकता है ना। ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा आपको प्लान का एग्जाम्पल में। जबकि आपका मैप का एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, मैप का एग्जाम्पल में आएगा जैसे मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया, है ना, मैप ऑफ बिहार, है ना। ये सब क्या आएगा, किसी स्टेट का मैप हो गया। आप ऐसा नहीं सुने होंगे बिहार का प्लान या फिर इंडिया का प्लान, ऐसा नहीं सुने होंगे कभी, है ना। आप क्या सुने होंगे, मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ बिहार, है ना। ऐसा नहीं सुने होंगे कि मैप ऑफ बिल्डिंग और मैप ऑफ हाउसेस और मैप ऑफ ब्रिजेज, ऐसा नहीं सुने होंगे। आप सुने होंगे प्लान ऑफ हाउसेस, प्लान ऑफ ब्रिजेज, है कि नहीं। तो इतना एग्जाम्पल से आप क्लियर हो जाता है। सो आगे देखते हैं इसका, और एक किसके लिए यूज करेंगे, लार्जर एरिया के यूज करेंगे, है ना, है कि नहीं। अब पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो लार्जर एरिया इस केस में हुआ कि नहीं, मैप के केस में, है ना। अब आप एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि दोनों में ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ किससे मिलेगा, है ना। सो मैप है जो हमेशा क्या होगा, लार्जर एरिया के लिए यूज करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, मतलब इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब है कि ये लार्ज इन्फॉर्मेशन को ये क्या करेगा, लार्ज इन्फॉर्मेशन इसमें इनबिल्ट होगा मैप के केस में, है कि नहीं। जैसे आप कंट्री का मैप बनाते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स को दिखाते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को दिखाते हैं, उसमें भी पॉलिटिकल मैप होता है, फिजिकल मैप होता है। यदि फिजिकल मैप दिखाते हैं तो आप रिवर्स को भी दिखाते हैं, लेक्स को दिखाते हैं, है ना, हिल्स को दिखाते हैं, है कि नहीं। ये तो ये सब एग्जाम्पल है। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका स्केल, है ना। सो हमने प्लान देख लिया, मैप देख लिया, दोनों में डिफरेंस देख लिया। अब देखते हैं स्केल किसको बोलेंगे। अभी तक इतना बार स्केल स्केल मैं बोल दिया हूँ, अब एक्चुअल में स्केल बोलेंगे किसको, ठीक है। सो क्या है, कहता है कि द स्केल एक्सप्रेसेस द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन ड्राइंग। ध्यान से देखना है इसको, बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन ड्राइंग, बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन ड्राइंग और मैप, ड्राइंग बोलें या मैप बोलें, एंड द एक्चुअल डिस्टेंस एट द ग्राउंड, एंड द एक्चुअल डिस्टेंस एट द ग्राउंड, है कि नहीं। फिर से डेफिनेशन को क्लियर करता हूं। द स्केल एक्सप्रेसेस द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को दिखाता है ना, किसके किसके बीच में रिलेशनशिप, बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन द ड्राइंग, जो भी आपने डिस्टेंस शो किया है ड्राइंग पे या मैप में, एंड द एक्चुअल डिस्टेंस एट द ग्राउंड, एक्चुअल डिस्टेंस एट द ग्राउंड। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि सपोज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर है, जो वो है जो स्केल ले लेते हैं, तो 200 मीटर को मैंने क्या लिख दिया था, 10 सेंटीमीटर लिख दिया था, है ना। 200 मीटर को 10 सेंटीमीटर लिख दिया था, कहाँ पे, मैप में या ड्राइंग में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका जो स्केल है, स्केल जो आपने यूज किया है वो यूज किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप बोलेंगे कि सर हम ये समझते हैं कि यदि 20 मीटर डिस्टेंस, 20 मीटर डिस्टेंस कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, 20 मीटर कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, और इसी डिस्टेंस को यदि हम पेपर पे बनाएंगे तो कितना बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। अगर पेपर पे बनाएंगे, अगर हम इसी डिस्टेंस को पेपर पे बनाएंगे तो कितना बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। अब क्लियर है ना।
सो स्केल क्या होता है? स्केल एक्सप्रेसेस द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन द ड्राइंग, है ना। पेपर मीन्स क्या? ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग हम कहाँ बनाएंगे? पेपर पे ही बनाएंगे ना ड्राइंग। और मैप, मैप भी पेपर पे ही बनाएंगे। एंड द एक्चुअल डिस्टेंस एट द ग्राउंड, एक्चुअल डिस्टेंस एट द ग्राउंड, जैसे इस केस में एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड पे कितना है? 20 मीटर है, लेकिन हम इसको कितना बना रहे हैं पेपर पे? 1 सेंटीमीटर। हम मान लिए हैं कि जो भी डिस्टेंस हमारा 20 मीटर ग्राउंड पे होगा वो कितने के बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर पेपर पर के बराबर होगा, है ना। सो ये क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे मैंने लिखा कि स्केल्स रिड्यूसेस द साइज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड ऑन द मैप और प्लान प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल, अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल, है कि नहीं। तो इसको मैं कहता है स्केल रिड्यूसेस द साइज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। स्केल का मेन काम क्या? अभी तक क्या देखे हो? ये डिस्टेंस को रिड्यूस कर दे रहा है। जो भी हमारा ग्राउंड पे डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को रिड्यूस कर दे रहा है कि नहीं। डिस्टेंस को क्या कर दे रहा है? रिड्यूस कर दे रहा है। ऑन द मैप और प्लान, जब हम मैप और प्लान बनाएंगे उस केस में क्या होगा? डिस्टेंस को रिड्यूस कर देगा। प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल, किस पे डिपेंड कर रहा है? आप क्या स्केल यूज किए हैं, क्या स्केल चूज किए हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि 200 मीटर है जो ग्राउंड पे है, 200 मीटर है जो कहाँ पे है? ग्राउंड पे है, ठीक है। एक बार स्केल यूज किया आपने, एक बार स्केल सपोज कि S1 यूज किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर। तो इस केस में यदि पेपर पे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। पेपर पे बनाएंगे तो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। कहाँ पे? पेपर पे। मान लेते हैं कि सेकंड बार में कोई है जो स्केल यूज करता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, उसका मन किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर यूज करने का, है ना। अब पेपर पे आप कितना बनाएंगे? इस केस में आप पेपर पे कितना बनाएंगे, है ना, कितना? 4 सेंटीमीटर बनाएंगे। क्योंकि 50 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 200 मीटर कितना के बराबर होगा? 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इस बार पेपर पे कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। कहाँ पे? पेपर पे। यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल, मतलब हम जिस प्रोपोर्शन में स्केल चूज करेंगे उसी प्रोपोर्शन में क्या करेंगे? इसको हम मैप और ड्राइंग में बनाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक बार स्केल यूज किया 1 सेंटीमीटर 20 मीटर, है ना। तो इस पेपर पे कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो क्या किया? वो स्केल ही चेंज कर दिया, वो यूज किया 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर। तो इस केस में पेपर पे कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या देख रहे हैं? जिस रेशियो में या फिर जिस प्रोपोर्शनलिटी में हम स्केल को वेरी कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है? हमारा पेपर पे उसका वैल्यू है जो चेंज हो जा रहा है ना। ये इसका मेन कंक्लूजन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको RF से लिखते हैं। अब RF क्या होता है ना। कहता है इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप, डिस्टेंस ऑन द मैप टू डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, टू डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि जो आपने स्केल यूज किया है, जो भी आपने स्केल यूज किया है, जो भी आप स्केल यूज किए हैं वो मान लेते हैं कितना है? S इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, ये मान लेते हैं। हमने जो स्केल यूज किया है कितना? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। इसका मतलब क्या कि 50 मीटर ग्राउंड पे है तो 1 सेंटीमीटर पेपर पे है। अब हमको RF निकालना है, RF हमको निकालना है। तो क्या करेंगे? ये तो बोलता है इट इज द रेशियो है, किसका रेशियो है? डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, है ना। डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो मैप पे कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ग्राउंड पे कितना है? 50 मीटर है, 50 मीटर है। चलिए अब हमको क्या करना है? इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो RF का वैल्यू निकल जाएगा। सो 1 सेंटीमीटर इसको रहने देते हैं। नीचे क्या करेंगे? 50
इंटू 100, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर कट गया, कितना बचा 1/5 पे कितना जीरो, 30, यानी RF का वैल्यू कितना आ गया 1/5000, 1/5000 है कि नहीं, 1/5000। सेकेंड पॉइंट इसमें मैंने लिखा हूं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। देखो तो फाइनल वैल्यू देखो, यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि फाइनली ये क्या एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि जो स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। अब हमको RF का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बटा 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1000 से गुना करेंगे। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो फिर 100 से गुना करेंगे, तो RF का वैल्यू कितना हो गया, RF का वैल्यू कितना हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1 डिवाइडेड बटा 3 और 2 5, 10⁵, ये हो गया RF का वैल्यू। अब समझ में आ रहा है। आपको क्या करेगा कि डिफरेंट स्केल का वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि RF को इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कीजिए, सजाइए, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको डेकोरेट कीजिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में आता है, खास करके जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, है ना, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। सो आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है जो क्लियर हो गया होगा, है ना। सो अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, अब क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, इसको लिख लेना है ना, वीडियो को पॉज करना और इसको लिख लेना है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल मैं दे रहा था। अब देखिए चलिए, बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, है ना। अब बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या क्या है ना, जैसे क्या क्या हम मेजर करेंगे, एक तो डिस्टेंस मेजर करेंगे और दूसरा एंगल मेजर करेंगे। पूरा सर्वेइंग में दो ही काम करना है, एंगल मेजर करना है और डिस्टेंस मेजर करना है। तो इसका यूनिट क्या क्या होगा, है ना। सबसे पहले हम लीनियर मेजरमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, लीनियर मेजरमेंट की बात करते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट में क्या मेजर करेंगे आप, डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना। आप है जो डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब देखिए डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं आप, है ना, किस किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस को किस किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं और मीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं, है ना, और किस में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं, फीट में कर सकते हैं, फीट में कर सकते हैं कि नहीं, इंचेज में कर सकते हैं, फीट में कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है। फुट में कर सकते हैं, है कि नहीं, जैसे 12 इंचेज बराबर कितना होता है, 1 फुट होता है, 1 फुट होता है ना, 1 फुट होता है कि नहीं। 12 इंचेज बराबर कितना होता है, 1 फुट होता है, ठीक है। अब देखिए, सो ये तो था आपका बेसिक यूनिट ऑफ लीनियर मेजरमेंट, लेकिन हमें मेन देखना है जो आपका एंगुलर मेजरमेंट का देखना है। किसका देखना है, एंगुलर मेजरमेंट का देखना है। एंगुलर मेजरमेंट में मेनली क्या मेजर करेंगे आप, एंगल मेजर करेंगे। सपोज कीजिए जनरली हम एंगल किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं या डिग्री में मेजर करते हैं, या तो रेडियन में मेजर करेंगे या तो डिग्री में मेजर करेंगे। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि एंगुलर मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात मैंने बोला रेडियन, तो रेडियन किसको बोलेंगे, सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आएगा कि रेडियन सर किसको बोलेंगे। तो सपोज कीजिए कि एक सर्किल है ना, और इसका ये क्या है, रेडियस है, इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, है ना। तो रेडियन होता क्या है, रेडियन क्या होता है,
सबसे पहले तो एंगल क्या होता है, दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल होगा, है ना, दोनों रेडियस के बीच का जो भी वैल्यू होगा उसी को क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। सपोज करते हैं ये थीटा है, कितना है, थीटा है ना, ये क्या है, थीटा है। अभी जो थीटा है इस केस में इस केस में अगर थीटा हम लिखेंगे, सपोज कीजिए रेडियस आर है ना, आई ए बी का वैल्यू एल है, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एल बाई आर। बेसिक फार्मूला लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर, मतलब आर्क लेंथ डिवाइडेड बटा रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बटा रेडियस। अभी जो थीटा है या इस यहाँ पे क्या है, यूनिट इसका रेडियन है, क्या है, रेडियन है ना। सो एंगुलर मेजरमेंट को मेजर करने के लिए डिफरेंट सिस्टम बनाया गया, क्या बनाया गया है, डिफरेंट सिस्टम है जो बनाया गया है। अब कौन कौन सा सिस्टम है, जो आपका फर्स्ट सिस्टम है उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम इसमें क्या क्या आएगा। फर्स्ट है आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम है ना। अब देखिए पूरा वन सर्कमफेरेंस, सबसे पहले लिखते हैं वन सर्कमफेरेंस, वन सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, एक परिधि होता है ना, सर्कमफेरेंस। वन सर्कमफेरेंस, वन सर्कमफेरेंस कितने बराबर होता है, घड़ी यदि पूरा एक बार घूम जाएगा है ना, तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है ना, 360 डिग्री का बनाता है, ठीक है। अब देखिए वन सर्कमफेरेंस कितने बराबर हो गया, 360 डिग्री बराबर हो गया। और भी बताइए 1 डिग्री कितने बराबर होता है, 1 डिग्री जो होता है आपका 60 मिनट के बराबर होता है। कितने बराबर के होता है, 60 मिनट के बराबर होता है, ये सिंबल मिनट का है। उसके बाद 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये तो रहा सेक्साजेसिमल सिस्टम, वन सर्कमफेरेंस 360 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, और 1 मिनट कितना होगा, 60 सेकंड के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। सेकंड है जो सेंटीसिमल सिस्टम है, हमारा काम का जो है यही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसए हो या इंडिया हो, यूएसए है इंडिया है, जनरली क्या करते हैं इसी को यूज में लाते हैं, जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है इसी को हम यूज में लाते हैं। दूसरा है सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम है, ये हमारा काम का नहीं है, सिर्फ आपको जस्ट एक व्यू इसका होना चाहिए आपके पास। ये है जो यूरोप में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, यूरोप में यूज करते हैं। इसमें लिखता है कि 1 सर्कमफेरेंस, वेट कीजिए थोड़ा, 1 सर्कमफेरेंस, वन सर्कमफेरेंस जो होगा वो होगा 100 ग्रेड के बराबर होता है। कितना होता है, 400 ग्रेड के बराबर होता है। ऊपर जी लिख देते हैं ऐसे, है ना, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेड के बराबर होता है। उसके बाद जो 1 ग्रेड होता है, 1 ग्रेड होता है वो होता है सेंटीसिमल में क्या होगा, 1 ग्रेडियंट इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड। इसमें टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको देखना है एक बार बस, ये हमारा काम का नहीं है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सिस्टम है जो हम यूज करते हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए। थर्ड वन इज 1 सेंटीग्रेड। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा, 1 सेंटीग्रेड आएगा यहाँ पे, वन सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा 100 सेंटीग्रेड,
सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो लास्ट आवर सिस्टम। अब ये जो आवर सिस्टम है जनरली नेविगेशन में, है ना, नेविगेशन में मतलब नाविक नेविगेशन में यूज करते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में यूज करते हैं। कहाँ पे? एस्ट्रोनॉमी में, मतलब स्पेस में यूज करते हैं, है ना। कहाँ यूज करते हैं? स्पेस में यूज करते हैं इसका आवर सिस्टम। ये होता क्या है? वन सरकमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 24 आवर। कितना होता है इसमें? वन सरकमफेरेंस इक्वल टू 24 आवर, है ना। जब आवर वाली सुई पूरा एक बार घूम जाएगा तो कितना होगा? 24 आवर होगा। और 1 आवर इक्वल टू, ये तो पता ही आपको 1 आवर में क्या होता है। 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 60 मिनट होता है। और 1 मिनट 1 मिनट में कितना होगा? 60 सेकेंड होगा। है ना, 60 सेकेंड। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में इसको यूज करते हैं। हमारा जो काम का है ये पहला वाला है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, यही हमारा काम का है। तो सिर्फ आपका फोकस है जो फाइनल इसी पे होना चाहिए फिलहाल। इसका आपका जो फोकस होना चाहिए किस पे होना चाहिए? इस पे होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन सरकमफेरेंस 360 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, और बाकी आवर सिस्टम वन सरकमफेरेंस 24 आवर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये तो था आज के क्लास के बारे में। अब देखिए आपका जो यूनिट 1 है वो पूरी तरह से डिटेल में कंप्लीट हो गया है ना। यूनिट 1 है जो पूरी तरह से डिटेल में कंप्लीट किया गया है। इसका जो टेस्ट पेपर होगा 5 या 10 क्वेश्चन, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं आपको VCS साइट पे अपलोड कर दूंगा। जब अपलोड कर दूंगा तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में दे दिया जाएगा या फिर जो बच्चे ग्रुप में हैं उसको ग्रुप में दे दिया जाएगा, है ना। 5 या 6 क्वेश्चन रहेगा सिंपल यूनिट 1 से, उसको आपको अटेम्प्ट करना है टेस्ट के रूप में, है ना। सो जो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 है जो स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 है आपका चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे, चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे। तो ये तो था एंड ऑफ यूनिट 1, एंड ऑफ यूनिट 1। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चेन और क्रॉस स्टाफ सर्वे। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो कम से कम इसमें 5 to 6 क्लास लगेगा, है ना। ये तो 3 क्लास में कंप्लीट हो गया। सो अगर कोई अभी तक डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ग्रुप पे पूछिए, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, है ना। इतना फ्रीडम आपको दिया गया है। आप कमेंट में लिखिए, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, करता ही हूँ, है ना। सो जो भी डाउट है आप रिवाइज कीजिए। अगर डाउट होता है तो आप उसको पूछिए, क्लियर करते जाइए स्टार्टिंग से ही, है ना। एक अच्छा स्टूडेंट होता है जो स्टार्टिंग से ही क्लियर करता जाता है कंसेप्ट को। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।